दोस्तों हम लोग रीजनिंग का फिर से बहुत कुछ बेहतरीन क्वेश्चन और डिस्कस करें। और इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने रीजनिंग के बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस किए हुए हैं। और डायरेक्शन का जो हम लोगों का रीजनिंग होता है, और डाइस का रीजनिंग है, और हम लोगों के जितना भी रीजनिंग है इस तरह का, तो हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। वेन डायग्राम भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग आज देख रहे हैं रीजनिंग के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास। इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों के पास जो दिया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और 5 के साथ ऐड किया है, ठीक है। फिर 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है और 5 में ऐड किया, 20 दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे, जब 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोगों का 30 आ गया। 30 को 3 के से डिवाइड कर लेते हैं तो हम लोगों का कितना आएगा, 10 आ गया। फिर हम लोग 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई या सेम सीक्वेंस अप्लाई होता है या नहीं, उसको चेक कर लेंगे हम लोग। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग 40 आ गया। और फिर से हम लोग क्या करेंगे ना, 2 को डिवाइड कर लेंगे। 2 को जब डिवाइड किया हम लोगों का 20 आ गया। यहाँ पे 20 दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर 4 को हम लोग 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा हम लोगों का 32 आ गया। और यहाँ पे हम लोगों को 2 दिया हुआ है तो 2 डिवाइड कर लेंगे तो हम लोगों का 16 आएगा। हम लोगों के पास 16 आंसर है, बी में ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। और एक तरीका, हम लोग अगर इसको मेथड 1 बोल रहे हैं तो हम लोग और एक तरीके से समझ सकते हैं, मेथड 2 से भी समझ लेते हैं। कभी कभी एक एक रीजनिंग क्वेश्चन दो तरीके से भी बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से ही एक बच्चे का सही होगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं फिर से। अगर हम लोग यहाँ पे डिवीजन दिया हुआ, सॉरी मल्टीप्लिकेशन को अगर हम डिवीजन में डिवाइड कर दें, कन्वर्ट कर दें, तो हम लोग 6 से अगर 3 को डिवाइड कर लें तो हम लोगों का कितना आएगा, 2 आएगा। और प्लस 5 दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दें तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा हम लोगों के पास, 10 होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे ना, 8 से 2 को डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का आएगा 4 आ गया। कितना आ गया, 8 डिवाइड बाई 2 कर लें। ये मल्टीप्लिकेशन को हम लोग फिर से डिवीजन में कन्वर्ट किए, यहाँ पे तो पहले डिवीजन में कन्वर्ट किए तो हम लोगों के पास 4 आया। फिर 5 आया, इसको हम लोग किस में ना मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम लोगों का आ गया 20। यहाँ पे भी हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किए थे इस तरफ। तो फिर इसको भी देख लेते हैं। इसको क्या करेंगे ना, 4 को 2 में डिवाइड कर लेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 2, ठीक है। 2 प्लस 8 लिख लेंगे। अभी इसको क्या करना है, हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। इसको भी हम सबसे पहले डिवीजन में कन्वर्ट किए, फिर अभी हम लोग प्लस को क्या करें, मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड कर लिए, कन्वर्ट कर लिए तो हम लोगों के पास आ गया 16। दो तरीके से और भी कुछ हो सकता है मेथड, इसमें कोई गलती नहीं कि कुछ मतलब एक ही रीजन का एक ही तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अगर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो सा सीक्वेंस हम लगा रहे हैं वही सीक्वेंस में अगर ये भी हो जा रहा है तो इसका मतलब है हम थर्ड को इसी तरह से कर लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, जिसमें गलती होने का चांस भी नहीं। एक क्वेश्चन को 2 या 3 तरीके से भी किया जा सकता है, एक रीजनिंग के क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, के हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं KPLOMN दिया हुआ है और पूछा है हम लोगों का यहाँ पे कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले तो देखेंगे के है हम लोगों के पास, के बाद हम लोगों के पास यल दिया हुआ है, ठीक है। यल के बाद यम दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, KLMN। उसके बाद क्या आएगा हम लोगों के पास, सबसे पहला जो लेटर होगा या अल्फ़ाबेट होगा हम लोगों के पास ओ आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों को पी दिया है, पी से पहले ओ आता है, ठीक है, ओ दे दिया। ओ से पहले यम आता है, सॉरी सॉरी, ओ से पहले यन आता है, यन से पहले यम आता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसके पहले क्या आएगा, यम से पहले, यहाँ तो ओ आ गया, इस यम से पहले क्या आएगा, यल आएगा, LMNOP, ठीक है। अभी तो क्या लिखेंगे हम लोगों का आंसर आ गया OL। तो OL जो है हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा और OL हम लोगों का पहले ऑप्शन में है, तो ये हम लोगों का सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे पे आ जाते हैं हम लोग। अभी अभी इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पे एक जो सर्कल के अंदर इधर उधर करके देता है, चारों तरफ दे देता है नंबर, और बीच वाला हम लोगों को पूछ लेता है, ये वाला हमको बताना है कि क्या होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले कुछ भी यहाँ पे मेथड लगाएं। हम लोगों के पास कितना दिया हुआ है, 32 आना चाहिए यहाँ पे। 32 कैसे है, अगर हम लोग बोलें सबको सम निकालें, सबका सम कितना होगा, हम लोग 7 + 5 करेंगे तो 12 हो गया, 12 + 4 16 हो गया, 16 + 5 हम लोगों के ना 27, 27 तो दिया नहीं है तो 32 दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अभी देख रहे हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, इसको चेंज कर देता हूँ मैं। यहाँ पे सवाल थोड़ा गलत लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं और एक बार। हम लोगों का 35 हो गया, 35 + 9, 35 9 हो गया, हम लोगों का कितना 44 आना चाहिए, यहाँ पे 44 होगा तो सही हो जाएगा हम लोगों का।
देख लेते हैं और एक बार। हम लोगों का 5 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों के पास आ गया, सॉरी ठीक था, ठीक, सही है, सॉरी हम गलत किए हैं, 32 पे ही सही है हम लोगों का, 32 ही रहेगा, 32 ही आंसर होगा। सॉरी यहाँ पे 32 आएगा, तो 32। 5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना होगा हम लोगों का, 20 हो गया। और 7 + 5 कितना आ गया हम लोगों के पास, 12 आ गया। तो 12 को अगर हम लोग सम निकाल लें, यहाँ पे क्या किया ना, मल्टीप्लाई कर लिए 5 और 4 को पहले, फिर उसके बाद 7 और प्लस 5 को हम लोग कर रहे हैं सम निकाल रहे हैं सब, सॉरी अगर हम 7 और 5 का सम निकालेंगे 12, तो हम लोगों का आ गया 32, ठीक है। फिर अभी हम लोग देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है यहाँ पे, इस क्वेश्चन पे भी देख लेते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले 4 और 5, सॉरी यहाँ पे ये हम लोगों के पास 4 है, तो 4 और 5 को, 4 और 3, तो 4 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का आ गया 12, ठीक है। अभी इसको क्या कर रहे हैं ना, हम सम कर रहे हैं, तो 5 और 4 हम लोगों का आ गया 9 आ गया, तो 21 दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ है, कोई गलत नहीं है। फिर से हम लोग देख लेते हैं लास्ट को कैसे करेंगे अभी। इसका मतलब ये हो रहा है कि सीक्वेंस ये बन रहा है कि हम लोग ए दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ए दोनों का सम निकाल के दोनों को सम कर रहे हैं। तो 5 और 3 कितना हो गया हम लोगों का, 15 आ गया। और ये दोनों का अगर सम निकालेंगे तो हम लोगों के पास कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 को 15 + 6 को अगर करेंगे तो हम लोगों के पास 21 आएगा आंसर, और हम लोगों का ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर आएगा, ठीक है। तो अभी लास्ट वाला देख लेते हैं। अभी 8 के लिए 24 दे दिया, कितना दे दिया, 8 के लिए 24। अभी पूछा कि 36 के लिए कितना होगा। सबसे पहले तो समझ लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों के पास एक तो है 2 और दूसरा है 4। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 2 को 4 के साथ 8 होगा, इसके अलावा और कोई सा तरीका नहीं है जो 8 हो रहा है। कैसे 8 होगा, हम लोग 8 को 24 कैसे होगा, 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो हम लोगों के पास कितना आएगा, 24 आएगा। फिर हम लोग अगर बोलें कि यहाँ पे कैसे सॉल्व करें, तो हम लोगों के पास ये जो है, हम लोगों के पास ये 9 ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है हम लोगों का 15 ऑप्शन होना चाहिए, 9 नहीं है। तो कैसे होगा, अभी हम लोग कितना बोल रहे हैं, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 9 भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 भी रह सकता है। 8 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का 24 होगा। अगर 9 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 27। 8 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं आएगा, 16 को भी 3 से नहीं आएगा। तो इसका मतलब 2 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 और 4 को, तो हम लोगों का 8 आ जाएगा। यहाँ पे जो हम लोगों को नंबर दिया हुआ है ना, 2 और 4 दिया हुआ है, सॉरी 2 और 4 दिया हुआ है हम लोगों को। 2 और 4 को अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 है। हम लोग इसके हिसाब से अगर इसको देखेंगे, एक तो हम लोगों के पास 3 है और दूसरा 6 है, तो हम लोगों का आएगा जो आएगा 18 आएगा। और ऑप्शन जो बी है, सॉरी डी वाला जो हम लोगों का है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों के लिए ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। आज के लिए फिर इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू।